तो बच्चों क्या हाल है आपका? मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो ओबीसी और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, चाहे आप नीट के लिए, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, या जहां पर भी इस सर्टिफिकेट का यूज करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट है क्या और ओबीसी और एनसीएल ओबीसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब ओबीसी एनसीएल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब ये क्या डिफरेंस हुआ दोनों के अंदर? मतलब देखिए, ये जो डिफरेंस है ये इकोनॉमिकल बेसिस पर है। मतलब कि आपके घर के अंदर जितने लोग हैं उन सब लोगों की इनकम मिलाकर आप सालाना कितना प्राप्त कर लेते हैं। यदि सालाना आपकी इनकम 8 लाख से कम है, मतलब आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के भागीदार हुए। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आएगा। यदि, दोबारा ध्यान से सुनिए, यदि आपके घर के कमाने वाले सभी सदस्यों को मिलाकर आपकी अगर वार्षिक आय इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, लेस देन 8 लाख पर ईयर, देन आपको ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर में माना जाएगा या उसका रिजर्वेशन आपको प्राप्त होगा। ओबीसी रिजर्वेशन जो है बेटा 27% है, 27% रिजर्वेशन आपको प्राप्त होगा, ठीक। और आपको गवर्नमेंट स्टडी करते हुए शायद आर्थिक सहायता भी मिल जाए, पर 27% रिजर्वेशन तो आपको जरूर मिलेगा, जो कि एक बड़ी बात है। जबकि ओबीसी, अगर आप एक नॉर्मल ओबीसी हैं और आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से अधिक है, तो मतलब एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख रुपीज है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर हैं। मतलब आप नॉन क्रीमी लेयर, कंफ्यूजन हो गया, आप क्रीमी लेयर आ गए, मतलब आप ऊपर हैं, मतलब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी है। नॉन क्रीमी मतलब नीचे वाले, क्रीमी मतलब जो आप क्रीमी कहिए या नॉर्मल ओबीसी कहिए, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, ठीक है। तो वो उनको क्या फायदा मिलता है, नहीं मिलता। तो बेटा ओबीसी, फिर नॉर्मल जो ओबीसी है, जो एनसीएल नहीं है, वो ओबीसी जनरल के बराबर ही आप मान के चलिए, कोई खास रिजर्वेशन या खास फायदा उनको नहीं प्राप्त होता। आप जनरल के बराबर ही इस बात को मान लीजिए। अच्छा, याद रखना, जनरल के लिए एनसीएल नहीं होता है, जनरल बच्चे के लिए या जनरल कैंडिडेट के लिए एनसीएल नहीं होता। कोई क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जनरल में नहीं है। जबकि अगर आप एक जनरल बच्चे हैं या जनरल कैंडिडेट हैं, लेकिन आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मतलब आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, आप गरीबी के आसपास है या लोअर मिडिल फैमिली में है, मतलब आपकी जो एनुअल इनकम है वो कम है, तो आपका एनसीएल नहीं बनेगा, आपके यहाँ बनता है ईडब्ल्यूएस। मतलब इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस बनता है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए नहीं बनता है, उनके लिए बनता है एनसीएल। आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे अप्लाई करते हैं इस सर्टिफिकेट के लिए? देखो, ये सर्टिफिकेट बेटा 2 लेवल का होता है। सबसे पहला तो स्टेट लेवल का और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल का। अब दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर आपको अपने स्टेट में रिजर्वेशन चाहिए, आप एक ही राज्य में आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको अपने स्टेट का सर्टिफिकेट बनाना होगा। लेकिन यदि आपको दूसरे राज्य में चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको केंद्रीय सर्टिफिकेट या सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाना होगा। लेकिन सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले स्टेट का सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। तो मतलब पहला स्टेप तो है कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसका राज्य का ओबीसी बनाना जरूरी है। फिर ओबीसी एनसीएल या ओबीसी नॉर्मल या जनरल का ईडब्ल्यूएस अगर बनाना है तो फिर आपको वो सेंट्रल बनाना होगा। अप्लाई दोनों तरह से हो सकता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन तो बेटा आप अपनी वेबसाइट होती है सबकी, वहां से आप डाल सकते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई और अपने स्टेट का नाम डालना, आपकी स्टेट की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो सबसे टॉप पर आ जाएगी। लॉगिन करके आप अपनी प्रक्रिया अपना चला सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको अपने एसडीएम लेवल के जो कार्यालय होता है वहां जाना होता है और वहां पर ये सारे काम होते हैं, ठीक है। और जो ब्लॉक ऑफिस भी बोलते हैं उसे,
और सेंट्रल लेवल का डीएम ऑफिस में जाकर बनता है, लेकिन स्टेट का होना उसके लिए जरूरी है। पहले स्टेट का बनवा लेना, फिर सेंट्रल लेवल का बनता है। तो ये कुछ जानकारी थी ओबीसी एंड ओबीसी एनसीएल के बारे में, जिसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में भी कुछ जानकारी जो थी वो देना मुझे जरूरी लगा, तो मैंने दे दिया। ये सवाल बहुत बार मुझसे बच्चों ने पूछा था कि भैया एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लें या नॉर्मल ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लें, तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ये सारी जानकारियां, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो अगर आपको चाहिए तो आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ सकते हैं बाय ज्वाइनिंग, बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करके आप एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये सब जानकारियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। ये जानकारी आपको या इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां अवेलेबल होती है। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दा विक्की सिंह, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। धन्यवाद।